दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का डंका बज चुका है और साथ ही गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव भी सर पर है। इन्हीं को लेकर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी हुई है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं होने का नाम ले रही। जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे केजरीवाल और उनकी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ केजरीवाल हर वक्त ये चिल्लाते रहते हैं कि उनके नेता पाक साफ हैं, तो वहीं उनके दावों को फेल करने के लिए वक्त भी समय समय पर करवट लेता रहता है। बता दें कि आक्रामक रणनीति के साथ एमसीडी चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी को महाठग सुकेश चंद्रशेखर की ओर से एक के बाद एक फोड़े जा रहे लेटर बम ने मुश्किलों में डाल दिया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक और लेटर सामने आया है। अपनी चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लेकर कई दावे किए हैं और साथ ही साल 2017 में डिनर पार्टी का जिक्र करते हुए फंड को लेकर भी काफी कुछ लिखा है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। सुकेश ने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ लिखी गई पहली चिट्ठी के बाद मुझे तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी और प्रशासन धमकियां दे रही हैं। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा है कि मैं केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन के प्रशासन से डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। उसने दावा किया है कि जो जानकारियां उसके पास हैं वो पूरी तरह सही है, उनकी जांच करवा ली जाए अगर जरूरत पड़े तो। मंडौली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कटघरे में घेरा है। सुकेश ने एलजी को लिखे पत्र में केजरीवाल से सीधे सवाल किए हैं। अपने पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए सवालिया लहजे में कहा, अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं तो आपने मेरे जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। सुकेश ने आगे यह भी सवाल किया है कि मुझसे आपने और कारोबारियों को पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहा था। इसके बदले मुझे पार्टी में कर्नाटक में बड़ा पद भी ऑफर किया जा रहा था। सुकेश चंद्रशेखर ने हैदराबाद के होटल हयात में डिनर पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2016 में आप क्यों मेरी डिनर पार्टी में शरीक हुए थे, जबकि मैंने आपको 50 करोड़ रुपए दे भी दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने आगे कहा कि उस पार्टी में सत्येंद्र जैन भी आपके साथ थे। ये पैसा मैंने आपको कैलाश गहलोत के असोला फार्म पर दिए थे। केजरीवाल जी, आपने क्यों साल 2017 में सत्येंद्र जैन के काले रंग के आईफोन से मुझसे बात की थी जब मैं तिहाड़ जेल में बंद था। महाठग ने दावा किया है कि यह नंबर सत्येंद्र जैन के AK2 के नाम से सेव किया गया था। जिसके बाद सुकेश चंद्रशेखर की ओर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर लगाए गए आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अब सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सुकेश चंद्रशेखर को ब्रांड बना रही है। सौरभ ने यह भी कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर 215 करोड़ रुपए ठगे थे। बीजेपी बताए कि वो रुपये कहां हैं। तो वहीं इस बार पलटवार के खेल में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हाथ साफ करने मैदान में उतरे और सुकेश चंद्रशेखर के लेटर वॉर पर मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर पलटवार किया। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर सुकेश के साथ डील करने का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि एमसीडी और गुजरात चुनाव में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी ने तिहाड़ में बंद एक ठग से डील की है। वो रोज केजरीवाल जी के खिलाफ बेतुके आरोप लगाएगा और बदले में बीजेपी उसे केस में मदद करेगी। सिसोदिया ने तंज करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि अगले हफ्ते उसे जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराएंगे। तो वहीं गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर ने इससे पहले भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के डीजी पर कई आरोप लगाए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर बम फोड़ने के बाद हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल के डीजी पर गाज गिर गई थी। तिहाड़ जेल के डीजी को पद से हटा दिया गया था। खैर, सुकेश का यह आरोप बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।